दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम फ्रीलांसिंग 2024 में किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल टेल यू न्यू वे ऑफ डूइंग फ्रीलांसिंग जो आपको पाकिस्तान में कोई नहीं बताएगा। एंड मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा व्हाई एंड हाउ आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बैक इन 3 years ago. So first of all, I want to tell you guys is why freelancing is important. So the simple most important and need of the freelancing is paisa. So why you need money is another debate, but money is important for anyone class 9 to 12 और जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं एंड ऑल दैट यू नीड मनी। फ्रीलांसिंग एक ऐसा एक चीज है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग पार्ट टाइम। आपको जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यू अर्न इन डॉलर्स एंड यू कैन मेक लिविंग इजीली। आप अपने खर्चे उठा सकते हो, आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। जब मेरा फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो उसके 1-2 साल बाद मैंने ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन 4-5 साल पहले ही मैंने जो फुल फ्लेज स्टार्ट की वो 3 साल पहले था। How I started and why I started it because मुझे लगता था कि I should be independent, I should be able to like my studies and all the expenses जो मेरे थे वो मेरे पेरेंट्स पे बर्डन था। I guess the need कि मुझे freelancing स्टार्ट करनी चाहिए। So that's why I did it। कैसे कि that was a very emotional journey। मुझे ऐसा लगता था कि कोई पहाड़ है, फाइवर पे एक पहला ऑर्डर लेना। बट अगर आप वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, फॉर एग्जांपल टिप्स हैं जैसे कि आपने अच्छी गिग बनानी है और नीश अच्छी चूज़ करनी है और ऐसी कैटेगरी में जाना है जहां आपकी स्किल भी हो और कंपटीशन भी ना हो। माइक्रो नीश कर लो, ठीक है। जैसे राइटिंग है, राइटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन अगर आप उसको नीश डाउन करते जाओगे तो यू कैन फाइंड अ प्लेस कि जहां आप अपनी गिग डालो और आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो मुझे मैंने लर्न की एज अ मेडिकल स्टूडेंट भी, मेडिकल राइटिंग में भी ट्राई किया, ब्लॉग राइटिंग एंड देन कुछ देर के लिए एकेडमिक राइटिंग भी की मैंने। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई टुक पार्ट इन एज अ फ्रीलांसर। फिर मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी किए, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ब्रेनली का, हमने एजुकेशनल वीडियो प्रोडक्शन करनी थी, ठीक है। सो दैट वाज अ मैसिव फॉर मी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। सो दीज आर द थिंग्स जो मैंने अपने फ्रीलांस करियर में की। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू हैव अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट कि आपको सीखना आना चाहिए। ट्रेंड्स चल रहे हों, आप अपनी भी पर्सनल ग्रूमिंग करें और साथ साथ आपको जो गिग आती है या कोई वर्क आता है, यू शुड नॉट लीव इट। तो जैसे उसमें एक काम था, शीट्स पे मुझे वर्क करना था लेकिन मुझे नहीं आता था पहले। सो आई लर्न इट एंड आई एग्जीक्यूटेड इट कि यार मेरे से काम जाए ना। दीज आर द थिंग्स जो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होके चलना पड़ेगा। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इट एंड हाउ एंड व्हाई स्टार्टेड इट बिकॉज आई नीडेड मनी। स्पेशली कुछ साल पहले जब मुझे बहुत नीड थी, मेरी फैमिली को नीड थी कि आई शुड हैव माई एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूं, ठीक है। तो आई थिंक ये एक वैलिड रीजन थी मेरे लिए स्टार्ट करने की। सो हाउ कैन यू स्टार्ट एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट आपके पास कोई ना कोई स्किल होगी पहले से। मेरे पास इंग्लिश थी अच्छी, राइटिंग अच्छी आती थी, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट मैनी ऑफ माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड क्लास फेलो इज अरसलान नियाजी। वो उसको चेस अच्छी आती है खेलनी, तो वो चेस के अंदर वर्क कर रहा था, यानी उसी के अंदर अभी भी अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। कुछ लोग इलस्ट्रेशन में अच्छे हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ों में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो जो आपको इंटरेस्ट आता है। एज अ स्टूडेंट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज टाइम, बट आप निकाल सकते हो। डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखो, अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, दैट विल हेल्प यू कि आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। और ये चीज़ें जब आप सीख जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आप एक स्किल के ऊपर वर्क करोगे। पहले थोड़ा टाइम लें, आपको बहुत इंफॉर्मेशन की बहुत बमार्डमेंट है, तो आई विल सजेस्ट कि टाइम ले के डिसाइड करें कि किस निश में आपने जाना है। देन उसमें थोड़ी रिसर्च करना, उसमें लोगों को सुनना, वैसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। और ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू इंशाल्लाह क्रैक इट कि आपको पहला ऑर्डर या दूसरा ऑर्डर या आपका वर्क फ्लो बन जाएगा। इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ परसिस्टेंस के आप लगे रहो इस पे, छोड़ो नहीं इसको, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान इज ब्लूमिंग क्योंकि स्टूडेंट हैं और साथ साथ वो यूथ है ना,
हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा यंग है, तो उसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट है तो एज अ पार्ट टाइम अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं ऑनलाइन वर्ल्ड पे, ठीक है। उसमें आईटी बहुत बड़ा उसका एक मेजर चंक है जो पाकिस्तान में जो बाहर से रिसोर्सेज लेके आ रहा है। बट कोई भी फील्ड है उसमें अच्छे अच्छे लोग भी मिल जाएंगे पाकिस्तान में आपको, और पाकिस्तान में यू कैन स्टार्ट अर्निंग एज अ मेन सोर्स भी। जब आप अभी कोई ऐसी डिग्री कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि जॉब्स का सिनेरियो बड़ा कम है, तो ये आपका फुल टाइम भी बन सकता है जो आपका अभी पार्ट टाइम चीज़ है। तो पाकिस्तान में आपको एग्जांपल्स भी बहुत मिल जाएंगी, सीनियर्स भी बहुत मिल जाएंगे, सक्सेसफुल बंदे भी बहुत मिल जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू pull it off if you really try. New way of doing freelancing क्या है जो मुझे लगता है, freelancing is all about taking projects. अब आप किसी एक प्लेटफॉर्म से लो, आप Fiverr, Upwork, Facebook और Reddit और जो भी एक प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म से लो, या एक वे ये है कि क्लाइंट को आप ढूंढो, और दूसरा भी ये हो सकता है कि क्लाइंट आपको ढूंढ ले, और वो आता है पर्सनल ब्रांडिंग के साथ। आपको साथ साथ अपना सोशल मीडिया और साथ साथ आपको उसी जो स्किल है उससे रिलेटेड आपने कंटेंट बनाना शुरू कर देना है, ताकि ये लॉन्ग रन में जब आपका कोई यू गेन सम फॉलोअर्स और आपको आपके लाइक माइंडेड लोग कनेक्ट हो जाएं, जब आपकी वॉल पे कोई देखे वो आप कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हो कि यू आर दिस, यू आर दिस, यू आर दिस, आप उसके बारे में लोगों को सिखाने भी लग गए हो, ठीक है। तो जैसे उसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक राइटर है, ठीक है, कॉपी राइटर है, वो क्या करता है, वो टिप्स देने लग जाता है, वो अपनी जर्नी शेयर करने लग जाता है, वो इम्पोर्टेंट लोगों को जो भी वो सीख रहा है वो वहाँ बताने लग जाता है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यानी एक्स पे, ठीक है। तो दैट वुड हेल्प हिम टू गेन क्लाइंट्स इन द लॉन्ग रन। तो ये गेम हो चुकी है, यानी कि एक वीडियो एडिटर या एक कॉपी राइटर 10K पर मंथ और 100K पर मंथ पे बैठा है ना, अगर लेट्स से 100K पर मंथ पे बैठा है, तो वो मिलियन पे जा सकता है, वो 500K पर मंथ पे जा सकता है अगर, और इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा, यानी 100K पे एक कॉपी राइटर बैठा है, एक 500K पे कॉपी राइटर बैठा है, और एक 1 मिलियन पे बैठा है। इन तीनों में फर्क यही होगा कि उनकी क्लाइंट बेस बन गई है, ठीक है। यहाँ तो उनकी आईडी बन चुकी है फाइवर और अपवर्क पे, उनकी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उनकी अपनी वेबसाइट है, ये वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ उनकी एक ऑडियंस है, जैसे वो अपने फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं अपनी स्किल के बारे में। जैसे कोई आईटी का बंदा है, वो प्रोग्रामर है, तो अगर वो अपनी रिलेटेड रील्स बनाने लग जाता है, टिप्स शेयर करने लग जाता है, तो पीपल विल फॉलो। और इवन मैंने एक बंदे को फॉलो किया हुआ है, उसको गूगल से इनवाइट आई जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंस्टाग्राम, ठीक है, कि उसने इंस्टाग्राम पे अपनी ऑडियंस बिल्ड की हुई थी एंड गूगल अप्रोच्ड हिम। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड दिस इज द वे ऑफ डूइंग फ्रीलांसिंग इन 2024। इस पे बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। आपको सोशल मीडिया चलाना आना चाहिए, कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, कैप्शन राइटिंग आनी चाहिए, कैमरा एडिटिंग, ऑल दीज स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड ये एसेंशियल स्किल्स हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में वो कहते हैं ना ये सब्जेक्ट लाजमी है, ठीक है, दीज आर द एसेंशियल, जो आप इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, और इनके बगैर आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी डिग्री नहीं कर सकते। सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ लिविंग इन दिस एरा, राइट। सो दिस वीडियो कैन बी एनी help to you, and if you like it, please subscribe my channel, and I will like to share this type of content with you.